आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज, सबसे तेज खबर आपके पास। भीम आर्मी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया। आपको बता दें, भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष दीपक बौद्ध के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति उसकी नीतियों को लेकर रोष प्रकट किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई कि सरकारी विभागों और संस्थाओं में निजीकरण को रोके जाने, युवाओं को रोजगार दिए जाने, सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दिए जाने, किसान विरोधी बिल जैसे कानून बिल को वापस लिए जाए। ज्ञापन में प्रमुख मांग देवबंद नगर और क्षेत्र में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में आशु चंद्रा, शौर्य, प्रवीण सहित दर्जनों भीम आर्मी कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे। तेज लाइव टुडे न्यूज के लिए हमारे संवाददाता अफजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन दिया गया है, इस गूंगी बहरी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, निकम्मी सरकार है, निजीकरण को और निजीकरण जैसे और सरकारी उपकरणों को बेचने का काम कर रही है। उसके विरोध में आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश के अंदर आज उसके विरोध में ज्ञापन लगा रही है। और इस देवबंद के अंदर यहाँ शासन और प्रशासन दोनों मिलकर दलितों पर उत्पीड़न कर रहे हैं। अभी का एक मामला बता दूँ, बड़ी शाखन का, वहाँ पर 60 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करे गए और दलितों की अब तक एफआईआर भी नहीं पकड़ी गई। और उससे ही दूसरा मुकदमा गाँव तलेड़ी के अंदर 30 लोग गुजरों के घर में घुसकर उन्हें मारने का काम करते हैं, लेकिन गुजरों की आज तक कोई मेडिकल नहीं है और दलितों का आज तक कोई अब तक की कोई एफआईआर भी नहीं पकड़ी गई। और ये इस तरह के लोग हैं। अभी मैं आप लोगों को एक घटना, बहुत जो निंदनीय घटना है, मनोज कुमार दरोगा जो राजूपुर चौकी के रहने वाले हैं, शाम के समय 7 बजे एक लड़की को उठाकर लाते हैं। एक मामला विवाद हो जाता है आपस का छोटे मोटे, तो उस लड़की को उठाकर लाते हैं और रात के 9 बजे तक उस लड़की को पीटने का काम करते हैं। जब उस गाँव के लोग उस गाँव में जाते हैं तो जब मनोज कुमार दरोगा जी उसे छोड़ने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस शासन और प्रशासन से क्या उनके पास महिला कांस्टेबल नहीं थी? क्योंकि उस चौकी में महिला कांस्टेबल नहीं थी और वो मनोज कुमार दरोगा अपनी तानाशाही रवैये से उस लेडीज को उठाकर लाता है। इसी तरह से जो विजय कुमार दरोगा है साखन कला के अंदर, वो क्योंकि उसी समुदाय से है जिस समुदाय के साथ दलित समाज का झगड़ा है और वो एक तरफा कार्रवाई करने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब 60 लोग उन लोगों के ऊपर ईंट पत्थर बरसा रहे थे तो क्या 30 लोगों ने उन्होंने नहीं बरसाया होगा? ऐसे ही तलेडी में हुआ, जब 30 लोग एक घर में घुसकर मारने का काम करते हैं तो किसी के पास कोई मेडिकल नहीं होता, लेकिन 452 में दलित के लड़के 3 जेल कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन का रवैया, यहाँ के इंस्पेक्टर का रवैया, यहाँ के उन दरोगाओं का रवैया देखिए, केवल दलितों के विरोधी में काम कर रहे हैं। ये सरकार से मिले हैं। एक मामला रणसुरे का मामला है, उसका पति मरा है, 4 लड़कियां हैं, उसकी ज़मीन कब्जाने का काम प्रधान के भाई ने किया। अगर वो लोग तहसीलदार के पास जाते हैं तो तहसीलदार कहता है कि मुझे बीजेपी ब्रिजेश विधायक का फ़ोन आता है। क्या ब्रिजेश विधायक उनको सैलरी देता है? मैं पूछना चाहता हूँ इन प्रशासन के लोगों से, इन अधिकारियों से, इन शासन के लोगों से, क्या वो लोग जो बीजेपी के जैसे गुंडे उन लोगों को क्या सैलरी देने का काम करते हैं? इस तरह से दलित समाज को दबाने का काम कर रहे हैं। और 60 युवाओं पर जो शाखन के लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उन 60 लड़कों को टारगेट कर उनके नाम मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इस शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं, इसी के विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन 5 तारीख को एक ऐलान करती है कि देवबंद बंद करने का काम करती है, क्योंकि अब दलित उत्पीड़न नहीं सह जाएगा। हम भीम आर्मी के लोग जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन दलित उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जब 60 लड़के जेल जाएंगे, 60 लोगों का घर बर्बाद होगा, 60 लोगों की पढ़ाइयाँ खत्म होगी, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अब तक दलितों की कोई एफआईआर भी नहीं पकड़ी है। ये मनोज कुमार दरोगा कौन सी चौकी? ये मनोज कुमार दरोगा जी राजूपुर चौकी के हैं और वो लड़की थाने में रिपोर्ट देने के लिए आई। थाने वालों ने वही कॉपी फोटो खींचकर उस दरोगा जी को भेज दी। ऐसी नीति है इस शासन प्रशासन की। समझ लीजिए क्या चाहती है शासन। ये केवल दलित विरोधी सरकार है, ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, इन भाइयों के माध्यम से आप इस आवाम को जगाने का काम कर रहे हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और जैसे ही जिस भाई तक ये वीडियो पहुंचे, 5 तारीख को देवबंद के अंदर आने का काम करे और इस निकम्मी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, रंडों की सरकार को हम जवाब देना चाहते हैं। और जवाब हमने पहले भी दिया है। हम जेल और मुकदमे से नहीं डरते, चाहे रासुका लगाए, चाहे फांसी चढ़ाए, क्योंकि भीम आर्मी के लोग हैं। जय भीम आर्मी। और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। और हाँ, हमारा Facebook पेज फॉलो करना ना भूलें।